आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत भी नहीं आ सका था। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात से असलहे समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफ्रा से गुफ्तगू। कहा कि इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। वज़ीर आज़म का दौरा रियाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तेफ़ाक़ समेत पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म की रियाद में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कौसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 मुलजिमान की वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील। उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बायस इस्तीफा दिया। सेनेट से रुकने जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। शिबली फराज के इस्तीफे के बाद सेनेटर अली जफर का नाम जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। सुफियान मुकीम को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वर्कलोड मैनेजमेंट मद्देनजर रखते हुए शाहीन शाह अफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया कि तीनों स्क्वाड्स में मुतवाजन हो और जनूबी अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दौरे में T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स इजाफे से 1,05,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 1,05,026 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। मुल्की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। अब हमने माशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज अपने महकमे के मुताल्लिक़ा तरक्याती मनसूबों की निगरानी करें। गैर मुल्की फंडेड प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए महकमे मुतहर्रिक हों। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची के अहम मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में अनारकी चाहती है। इनकी दुश्मनी किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। ये इंटरनेशनल लॉबिस्ट के जरिए मुहिम चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इराक का सरकारी दौरा। इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सौडानी से मुलाकात। सलामती, दिफाई ताउन और मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल समेत दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में फ़ौजी ताउन बढ़ाने और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। डीप फेक वीडियोस को खवातीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस से मुताल्लिक आगाही कम है। डीप फेक के जरिए खवातीन को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला। तमाम सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और तमाम कमिश्नर्स को हुक्मनामा भिजवा दिया गया। डिसाइड हुआ था सारों ने कि हमने इधर ही आना है, डी चौक की तरफ ही आना था। पहले भी मेंबर्स को जो बताया गया था वो डी चौक ही। हमने ये भी मना किया था कि किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। ये क्लियर कट बुशरा बीबी साहिबा ने भी कहा था और अली अमीन खान साहब ने भी कहा था, मैंने भी, हम सारों ने कहा था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। हम लोग तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी, शुरू से जो आई थी वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। पख्तूनख्वा से निकले तो डी चौक का ही बताया गया। कारकुनान को मना किया था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। जो कुछ हुआ हमें इसकी तवक्को नहीं थी। जब निकले हमने मोबाइल बंद कर दिए ताकि ट्रेस ना हो जाए। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी ने सिर्फ पार्टी तक बानी के पैगाम पहुंचाए। बानी पीटीआई के पास कौन सा आखिरी पत्ता है इल्म नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मरकजी बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, पवेलियन का स्ट्रक्चर 90% मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पीसीबी का तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। स्टेडियम की तामीरनों के काम में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। गुफ्तगू में कहा कि पूरी टीम जान पहचानी से दिन रात काम कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। नए स्टेडियम में तकरीबन 34,000 शायकीन की गुंजाइश होगी। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला मनसूबाबंदी और फंडिंग की मदद से किया गया। दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश हमले और मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। कलादम तंजीम की कमांडर बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान ने फंडिंग और मनसूबाबंदी की। मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए मुकम्मल किया गया। एटीसी कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के केस की समाअत। सीटीडी ने दूसरे मुकदमे की माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट जमा करा दी। जनूबी कोरिया के सदर का 6 घंटे बाद ही मुल्क से मार्शल लॉ के नफाज का फैसला वापस ले लिया गया। पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद आमिराना इक़दाम वापस लेने का ऐलान। मार्शल लॉ के ऐलान के बाद फौज पार्लियामेंट में दाखिल हुई। अरकान असेंबली की सख्त मुज़ाहमत। शहरी फोर्सेस की गाड़ियों के सामने लेट गए। पार्लियामेंट में मार्शल लॉ का नफाज कलअदम करार देने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि मार्शल लॉ उठाने के बावजूद बगावत के इल्जामात से बचना मुश्किल है। सदर योन को हर कीमत पर मुस्ताफी होना पड़ेगा। जनूबी कोरिया अमरीका का अहम इत्तेहादी है, उसके साथ खड़े हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। जनरल असम्बली में 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2 रियासी हल के क़याम के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली की आलमी क़वानीन के मुताबिक 2 रियासी हल की मुकम्मल हिमायत। इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके खाली कर दे। इसराइल मकबूजा इलाकों में नई आबादकारी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर कब्जे को गैर कानूनी समझता है। करारदाद का मतन। शामी फोर्सेज और जंशों की हलकतल और हुमा पे शदीद झड़पें। शामी फ़िज़ाइया की बदतरीन बमबारी। जवाद शहरी जमहक जंजुओं का सुबह हुमा पर कंट्रोल का दावा। सदर प्यूटन और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शाम की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शाम में 50,000 लोग बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास। अमरीकी और रूसी मंदूबीन में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के इल्ज़ामात। गाजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। 50 फ़लस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। बैतुल्लाहिया में फ़ज़ाई हमला, 8 अफराद शहीद, दर्जनों मलबे तले दब गए। शुमाली गाजा पर इजरायली हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रफ़ा में इजरायली फ़ौज के ड्रोन हमले। शहदा की मजमूई तादाद 44,000 हो गई। इजरायली फ़ौज की शहरी दिफा के हमले पर गोलाबारी, कारकुन बाल बाल बच गए। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में कम अज़ कम 341 इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं। लेबनान जंगबंदी मुआहिदे के बाद इसराइल की शहरी आबादी पर बमबारी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद। अमरीका और फ्रांस जंगबंदी मुआहिदे की इसराइली खिलाफवर्जियां रुकवाएं। लेबनान की अपील। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद लेबनानी शहरियों पर इसराइली हमले जारी। जंगबंदी के बाद इसराइली हमले मुआहिदे की खिलाफवर्जियां हैं। मगरबी न्यूयॉर्क में गैर मामूली बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूस। बर्फबारी से 2 फीट की तह बन गई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी।